हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग एवरेज का पार्ट 4 करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 3 पार्ट कर लिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके उसे देखें। आज के सेशन में पार्ट 4 करेंगे। रिसेंटली ये देखा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए एनटीपीसी ग्रुप डी में एवरेज का वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन वेटेज एवरेज से आ रहा है। पिछले बार 2018 में जो ग्रुप डी हुई थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन औसत से पूछा गया था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जो सीरीज चालू किया है इसमें काफ़ी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और हम लोग उसी पैटर्न पे सवाल को कर रहे हैं। तो आइए आज के पार्ट में 4 में हम लोग इस सेशन की शुरुआत पहले क्वेश्चन से कर रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का। आइए पहले सवाल से इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पार्ट 4 का सवाल है, श्रेणी 40, 43, 46, 49 से लेकर 320 की संख्याओं का औसत क्या है। औसत पूछ रहा है कि एवरेज क्या है, इसे निकालना है। कैसे निकालेंगे इसको? आइए सॉल्यूशन करते हैं। कैसे निकालेंगे इसको? तो देखिए सीरीज क्या है आपको दिया हुआ 40, 43, 46, 49 ... 320 तक। इस सीरीज का हमें औसत निकालनी है। कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बातें हैं, आपको बताया था मैंने। क्या बताया था कि पहला पद प्रथम पद फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, मतलब अंतिम पद, लास्ट पद या अंतिम पद बटे 2 कर देनी है। पहला पद क्या है 40 और अंतिम पद क्या है 320 बटे 2 कर देनी है। चूंकि ये क्रमागत सीरीज है, सबके बीच एक रेगुलर गैपिंग है। यहाँ पे 3 की गैपिंग दिख रही है, यहाँ भी 3 की गैपिंग दिख रही है और यहाँ भी 3 की गैपिंग दिख रही है। एक रेगुलर गैपिंग चल रही है, एक क्रमागत सीरीज है। तो उसका हम इस मेथड से निकालते हैं, आपको पता है। तो आइए करते हैं इसको। कितना होगा ये 360 बटे 2, आप काट देंगे इसको तो 180 इसका आंसर हो गया। कितना हुआ 180। तो आपको औसत पूछा था, औसत निकाल दिया। आइए ये आया कैसे हुआ, थोड़ा इसको भी दे देते हैं। इसका कंसेप्ट कहाँ से हुआ? ये प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इसका कंसेप्ट क्या है? जेन्युइनली देखें तो ये किसी कंसेप्ट को फॉलो करता है। किस कंसेप्ट को फॉलो करता है उस कंसेप्ट को देखते हैं। आइए जैसे देखिए आप, कंसेप्ट क्या है इसका? इसका कंसेप्ट है, आप ये सीरीज देख रहे हैं, ये सीरीज है क्या? एक्चुअल में ये सीरीज है क्या? देखिए एक्चुअल में ये सीरीज क्या है। यहाँ पे गैपिंग आपको क्या दिख रही है? 3 की गैपिंग दिख रही है। यहाँ पे क्या दिख रही है 3 की गैपिंग दिख रही है। यहाँ पे भी 3 की गैपिंग और आगे भी 3 की गैपिंग चल रही है। तो जब कॉमन डिफरेंस 2 टर्म के बीच, 2 पद के बीच कॉमन डिफरेंस समान हो तो ऐसे सीरीज क्या कहलाता है? एपी में कहलाता है, समांतर श्रेणी में कहलाता है। ठीक है ना? तो ये सारी सीरीज क्या है? समांतर श्रेणी में है। और समांतर श्रेणी में पदों का योगफल क्या होता है? एवरेज निकालने के लिए हमको पता है कि औसत क्या होता है। औसत होता है कुल संख्या, दिए गए संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। तो ये दी गई संख्या ये है, इसका योगफल निकालना है। तो आपको पता है कि जब कोई सीरीज एपी में हो, मतलब समांतर श्रेणी में हो, तो समांतर श्रेणी का योगफल क्या होता है? ये होता है SN। ये क्या होता है? n/2 इंटू a प्लस l। ये आपने पढ़ा होगा APGP में। तो SN क्या है? पदों का योगफल। n क्या है? कुल पद बटे 2। और a क्या है? a है प्रथम पद 40 और l क्या है? l है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद क्या है 320। बस वही तो करनी है आपको। क्या करनी है? आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज कैसे निकलेगा? मतलब औसत। औसत कैसे निकालेंगे? तो पदों का योगफल बटे कुल पद। तो पदों का योगफल क्या है? SN और कुल पद क्या है? n। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ n इधर गुना में है, इधर ला के भाग में कर देंगे। तो बराबर के इधर करेंगे भाग में तो n आ जाएगा। इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा a प्लस l बटे 2, मतलब प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। यही होता है आपका औसत। यही क्या होता है आपका? यह है औसत आपका।
ठीक है ना। तो यही औसत हम निकाल रहे थे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, उसी का यूज करके निकाल रहे थे, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी सीरीज हो आपको एपी में दिया हो तो डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 2 पर। आइए सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल क्या है, कह रहा है 51, 57, 63, 69 अप टू 135, 135 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे औसत, बस मेथड तो वही है, उसी मेथड इस्तेमाल करना है। कैसे, तो देखिए सीरीज आपको दी हुई कितना, 51, 57, 63, 69 डॉट 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 135। आप यहाँ गैपिंग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 6 की गैपिंग है, यहाँ भी 6 गैपिंग है और यहाँ भी 6 गैपिंग है, मतलब रेगुलर गैपिंग चल रही है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सार अंतर क्या है, समान है, मतलब ये एपी में है। और आपको मैंने बताया एवरेज निकालने का, जो 4 मेथड मैंने आपको बताया था, वो 4 मेथड आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको ये याद होगा कि एवरेज डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, प्रथम पद, और अभी भी मैंने किया कि प्रथम पद कितना है 51 प्लस अंतिम पद कितना है 135, प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। कितना होगा 6, 5, 3, 8, 1, 186 बटे 2 काट दीजिए, कितना होगा, बस यही आपका आंसर। तो कोई भी इस तरह से कोई भी सीरीज दी हुई हो, आप क्या करेंगे, बस अंतिम पद, हाँ वो क्रमागत सीरीज होनी चाहिए, मतलब किसी पैटर्न को फॉलो करो। मैंने पहले क्लास में ही आपको बताया था कि वो किसी पैटर्न को फॉलो करें, मतलब एक ऐसी सीरीज हो जिसमें कुछ ना कुछ रूल, कुछ ना कुछ ऐसे संबंध बनते हो जो हर एक प्रत्येक 2 टर्म के बीच में हो। जैसे यहाँ पे 6 का डिफरेंस है तो यहाँ भी 6 का, यहाँ भी 6 का, इसी तरह से कुछ ना कुछ रिलेशन मिलता हो, मतलब क्रमागत श्रेणी में हो, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पिछले 2018 में ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है ना। तो बहुत ही ऊपर लेवल का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आइए सवाल क्या है देखते हैं। कहा क्या, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n है। क्या है, n है, n। यदि इससे आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाए तो औसत में क्या होगा। 1 की वृद्धि, डेल की वृद्धि मतलब 1.5 की वृद्धि, 1 की कमी या 2 की वृद्धि, क्या होगा ये बताना है। चलिए आइए इसको बेसिक से बनाते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। पूछा हुआ सवाल है और दी बेस्ट सवाल है। ग्रुप डी में अभी तक के ग्रुप डी में पूछे हुए सवालों में से सबसे ऊपर का सवाल है, सबसे बेस्ट सवाल है। क्या कर रहा है सवाल, कर 5 क्रमागत संख्याओं का औसत n दिया हुआ है। हम मान लेते हैं कि कोई भी संख्याएं 5 कहीं से भी शुरू होती है, 5 क्रमागत संख्या है। मैंने मान लिया, लेट मान लेते हैं कोई एक सीरीज ले लीजिए, 1 से ले लीजिए, 1 आप 1 से ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, मैंने ये 5 क्रमागत सम संख्या ली, सॉरी सम संख्या नहीं, 5 क्रमागत संख्या ले लिया। 1, 2, 3, 4, 5 ये लगातार संख्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है। इसका औसत n दिया हुआ है। हम यहाँ पर एक नंबर को सीरीज को माने हैं, ठीक है ना। अब n दिया हुआ है तो कुछ और नंबर्स होगा, कुछ और सीरीज होगा, कहीं और से शुरू होता होगा, लेकिन हम समझने के लिए एक बेसिक सीरीज ही ले लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 क्रमागत संख्याएं। अब ये 5 क्रमागत संख्याएं हो तो इसका औसत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि आप कुछ नहीं करेंगे, जब क्रमागत संख्या हो तो पीछे से 2 नंबर छोड़ दीजिए और आगे से 2 नंबर छोड़ दीजिए। बीच की जो संख्या होती है ना वही एवरेज होता है, ठीक है ना। तो इसका एवरेज क्या होगा, इसका एवरेज होगा 3, ठीक है। बीच की जो संख्या है वही एवरेज है, तो इसका एवरेज क्या हो गया 3। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, कह रहा है क्या, इससे आगे की 2 संख्याएं और ले ली जाए तो औसत में क्या होगा, मतलब क्या चेंज आएगी औसत में। तो चलिए इससे आगे की 2 संख्याएं और ले लेते हैं। मान लेते हैं कि अब ले रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5। अब 2 संख्याएं और ले लेते हैं, 6 ले लिया और 7 ले लिया, 2 संख्याएं और एक्स्ट्रा मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब बताइए कि ये भी तो एक क्रमागत सीरीज ही है, क्योंकि 2 नंबर्स के बीच में 1 की गैपिंग है
और एक कंसेक्यूटिव नंबर क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसकी औसत क्या होगा, कैसे निकलेगा? तो मैंने आपको बताया था, कुछ नहीं करना है, पीछे से 3 छोड़ दीजिए, आगे से भी 3 छोड़ दीजिए, और बीच की जो संख्या है ना, यही तो एवरेज है। क्या है? यही तो एवरेज है। तो यहाँ एवरेज क्या निकला? तो इस सीरीज में एवरेज आपको निकला कितना? 4। तो पहले सीरीज में आपको निकला 3 और अभी जो 2 संख्या बढ़ाने के बाद क्या निकला? 4। तो एवरेज में कितनी की वृद्धि हो गई? यहाँ 3 थी और 4, तो 1 की वृद्धि हो गई। क्या हुआ? 1 की वृद्धि हो गई। तो आंसर क्या होगा? आंसर देखिए, आपका पहला ही ऑप्शन है क्या? 1 की वृद्धि हो गई। तो याद रखेंगे, एक तरह से थ्योरी ही है, कंसेप्ट के रूप में याद कर लेंगे। 5 क्रमागत संख्या कहीं से भी लीजिए आप, और आगे की 2 संख्याएं बढ़ा दीजिए उसमें, तो दोनों जो चेंज आएगा, दोनों के औसत में जो चेंज आएगा, उस औसत में 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए, आप समझ गए हैं, तो आते हैं आप नेक्स्ट सवाल पे, उसे आप खुद से कीजिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये सवाल पिछले सवाल के पैटर्न पर ही आधारित है। यदि आपने पिछले सवाल को समझा होगा, सही से किया होगा, सही से देखा होगा, तो आप इसे खुद से भी कर सकते हैं। आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत m है। यदि अगली 3 क्रमागत संख्याएं भी सम्मिलित कर ले तो सभी 8 संख्याओं का औसत m से कितना अधिक होगा? शुरुआत में दी हुई नहीं है कि कितने संख्याओं का औसत m है, पर लास्ट में ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगली 3 संख्याओं को, अगली 3 क्रमागत संख्याएं सम्मिलित कर ली जाए तो कुल संख्याएं 8 हो जाती है। कितनी? कुल संख्याएं 8 का औसत m से कितना अधिक होगा? तो इसका मतलब पहले 5 संख्या रहा होगा, पहले संख्या 5 रही होगी, उसमें 3 संख्याओं को शामिल किया गया है, तो कुल संख्या 8 हो गई है ना। तो मान लेते हैं ठीक उसी तरह से, पिछले सवाल की तरह ही फिर मान लेते हैं कि वो सीरीज क्या है। मान लेते हैं कि क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं की सीरीज है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये क्रमागत संख्याओं की सीरीज है, ठीक है ना। इस केस में औसत क्या होगा? तो मैंने निकाला था पिछले ही सवाल में कि 2 पीछे से छोड़ दीजिए और 2 आगे से छोड़ दीजिए, बीच की संख्या ही औसत होती है। जब कोई क्रमागत सीरीज दी हुई हो तो बीच की संख्याएं क्या होती है? औसत होती है। ये क्या है? औसत है। तो यहाँ औसत आपको क्या निकला? ये औसत आपको निकल गया कितना? 3। यहाँ पे औसत कितना है? 3। अब कहा अगले स्टेप में क्या कर रहा है कि अगली 3 क्रमागत संख्याएं और शामिल कर ली जाए। मतलब ये तो 5 है ही, इसमें और आगे की 3 संख्याएं जोड़ दी जाए तो औसत पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या चेंज आ जाएगी, है ना। तो चलिए मान लेते हैं कि ये तो सीरीज है ही दिया हुआ 1, 2, 3, 4, 5। आगे की 3 संख्या और जोड़ लेते हैं, ठीक है ना। आगे की 3 संख्या और जोड़ लेते हैं, 6, 7 और 8। 3 संख्या आगे की और जोड़ लिया, तो अब क्या होगा इसका औसत? तो वही मेथड है, कुछ नहीं, क्या करना है, पीछे से देखिए टोटल संख्या 8 हो गई, तो पीछे से 4 छोड़ दीजिए और आगे से 4 छोड़ दीजिए, तो अब तो बीच में कोई संख्या बची ही नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया था, बीच में वो संख्या आपको खुद ही डिसाइड करनी है कि बीच में ऐसी कौन सी संख्या हो सकती है जो 4 से उतना ही आगे हो, जो 5 से उतना पीछे हो। तो क्या आता है आपको? 4.5। यहाँ पे क्या आता है? यहाँ पे बीच में 4.5 आएगा आपको। और नहीं तो मैंने बताया वो क्या कि 4 और 5 को जोड़कर 2 से भाग दीजिए, 5 और 4 9, 9/2 कितना होगा? 4.5। तो ये 4.5 ही बीच की संख्या है जो 5 से उतना ही पीछे है जितना कि 4 से वो आगे है। तो इसी को बोलते हैं एवरेज। क्या बोलते हैं? एवरेज। तो इस सीरीज का एवरेज क्या निकला आपको? इस सीरीज का एवरेज निकला आपको, यहाँ पे लिख दीजिए। औसत कितना आया? 4.5। मैं आपको ये बता चुका हूँ, ठीक है ना, पहले क्लास में मैं बता चुका हूँ आपको। तो अब देखिए क्या चेंज आ गई, आपको क्या चेंज दिख रहा है। पहले के सीरीज में आपको औसत निकला 3 और बाद में जब मैंने 3 संख्या बढ़ा दिया तो औसत क्या आ गया? 4.5। तो औसत में कितने की वृद्धि हो गई, कितने की चेंज आ गई? तो औसत में 1.5 की चेंज आ गई, 1.5 की चेंज आएगी। तो वृद्धि हुई कि कमी? तो दिख रहा है 3 से 4.5 हो गया, तो वृद्धि हुई है। तो 1.5 की
वृद्धि हो गई। बस यही आपका आंसर है। कहाँ दिख रहा है आपको? एक यहाँ देखिए ऑप्शन, 1.5 की वृद्धि हो गई। तो ऐसे सवाल को डायरेक्ट करेंगे, ये नहीं कि अब m दिया हुआ तो आप m लेके चलेंगे, नहीं, बल्कि आप क्रमागत संख्या कहीं से उठा लेंगे। हमने शुरुआत से उठा लिया, जब हमको आंसर भी निकालना है, आंसर ही देना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो हमने शुरुआत से ही ले लिया सीरीज और उसमें 3 संख्या बढ़ाकर मैंने निकाल दिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए सवाल नंबर 5 करते हैं, 5 सवाल करते हैं। करें क्या? 10 संख्याओं का माध्य 12 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए तो नया माध्य क्या होगा, याद कीजिए। देखिए माध्य का मतलब यहाँ होता है एवरेज, औसत ही कह रहा है, ठीक ना। यहाँ माध्य दिया हुआ है, माध्य का मतलब ये औसत ही होता है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखेंगे आप। देखिए कह रहा है क्या, 10 संख्याओं का माध्य मतलब औसत 12 दिया हुआ है। तो 10 संख्या इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से 10 संख्याएं हैं और इसका माध्य दिया हुआ है, मतलब एवरेज दिया हुआ है। एवरेज औसत कितना दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। मैंने आपको बताया था क्या कि औसत क्या होता है, औसत कुछ और नहीं होता है, बल्कि ये औसत प्रत्येक संख्या पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रत्येक संख्या पर इक्वल बांट दीजिए, वही एवरेज होता है। तो एवरेज 12 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये सभी 12 है। मतलब ये भी संख्या 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, ये भी 12 है, और इस तरह से सब 12 है। एवरेज का मतलब ये होता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब क्या कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, तो प्रत्येक संख्या में हम 3 जोड़ देंगे, +3 कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा, 15। अब इसमें भी 3 जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 15। फिर इसमें भी 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 15। और इसी तरह से जोड़ते जाएंगे तो 15 15 15 आएगा। तो जब सभी का वैल्यू 15 15 आएगा, 3 जोड़ने के बाद, तो सभी का वैल्यू 15 आएगा, तो माध्य भी क्या होगा, 15 होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ एवरेज 12 था तो सभी पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किए, इक्वल बांट दिए, तो सभी 12 12 12 है। और यहाँ भी सभी 15 15 15 आ रहा है, तो माध्य भी क्या होगा, 15। तो यदि क्वेश्चन में कहे कि 10 संख्याओं का माध्य 12 है और प्रत्येक संख्या में 3 4 5 जो भी हो, कुछ भी जोड़ा जाए, यहाँ कह रहा है 3 जोड़ा जाए प्रत्येक में, तो नया माध्य क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है ना, पुराने माध्य में ही डायरेक्ट आपको 3 जोड़ दीजिए, जो आएगा 15। बस यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना। प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने से अच्छा है ना, डायरेक्ट आप 12 पुराने माध्य में 3 जोड़ दीजिए, जो नया माध्य आएगा वो 15 होगा, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो प्रत्येक संख्या में 3 आप नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट माध्य में ही 3 जोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य 20 है। यदि प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो नया माध्य क्या कीजिए। सेम पिछले सवाल की तरह ही है, बस थोड़ा अंतर क्या है कि वहाँ पे जोड़ना था और यहाँ क्या करना है, घटाना है। और माध्य मतलब औसत ही होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि 10 संख्याओं का माध्य 20 है। मान लेते हैं कि कोई 10 संख्या है, इस तरह से कोई 10 संख्या है, इसका माध्य क्या है, 20। माध्य कहिए या औसत कहिए, बात देखिए, ठीक है ना। तो 20 औसत दिया हुआ है। कहा क्या, प्रत्येक संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो रिजल्ट क्या होगा, मतलब नए माध्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए प्रत्येक में 5 घटा देते हैं, यहाँ 5 घटा देंगे, फिर यहाँ भी 5 घटा देंगे, फिर यहाँ 5 घटा देंगे, और सभी में आपको 5 घटा देना है, तो नया माध्य क्या बनेगा। तो जो 5 घटा के जो नंबर आएगा उनका माध्य निकालेंगे। इससे अच्छा क्या जानते हैं, क्या करें कि आप दिए गए माध्य में ही 5 घटा दें, दिए गए माध्य में ही 5 घटा दें, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। मतलब यदि 5 प्रत्येक में से घटाना है तो डायरेक्ट माध्य में से 5 घटा दीजिए, यही आपका नए माध्य में चेंज आएगा कि नया माध्य 20 से घटकर 15 हो जाएगा, और यही आपका आंसर होगा। तो जोड़ने के लिए कहे तो डायरेक्ट माध्य में जोड़ दे, घटाने को बोले तो डायरेक्ट माध्य में ही, मतलब औसत में ही घटाकर आप नए माध्य को दे सकते हैं, ठीक है ना। तो घटा दीजिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 20 संख्याओं का माध्य 25 है। यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुना किया जाए तो नया माध्य क्या होगा? ये सवाल सेम उसी तरह से जो पिछले 2 सवाल हम लोगों ने किया ना, सेम उसी तरह का सवाल ये है। आप इस सवाल को उसी तरह से कर सकते हैं। कहा कि 20 संख्याओं का, तो मान लेते हैं कि 20 संख्या इस तरह से दिया हुआ है। इस 20 संख्या का दिया हुआ क्या? माध्य दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 25 दिया हुआ, सॉरी 25 दिया हुआ है। माध्य कितना दिया हुआ है? 25। कहा क्या? प्रत्येक संख्या में 2 से गुना किया जाए, तो प्रत्येक में 2 से गुना करके आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, सभी में 2 से गुना करेंगे तो सबका रिजल्ट चेंज हो जाएगा, सब इक्वल नंबर आ जाएगा। यदि 25 25 25 हो और 2 से गुना कर दे तो 50 50 50 50 50 हो जाएगा। तो आप सभी में गुना करें तो अच्छा है ना, सभी में गुना करके फिर माध्य निकालेंगे। इससे अच्छा होगा कि आप डायरेक्ट पहले के माध्य में, दिए गए माध्य में ही 2 से गुना कर दें, आपका जो रिजल्ट आएगा 50, यही आपका नया माध्य होगा। मतलब पुराने माध्य जो दिया हुआ है, यदि प्रत्येक में 2 से गुना कर दिया जाए तो डायरेक्ट आप पुराने माध्य में ही 2 से गुना कर दें, जो आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, वही आपका आंसर होगा। मतलब नया माध्य क्या होगा? नया माध्य क्या होगा? तो नया माध्य 50 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। आइए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? बस उसी तरह क्वेश्चन से 4 केस था, हम लोगों ने चारों केस कर लिया है। ठीक है ना। 20 संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रत्येक संख्या को 5 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? इससे पहले हम लोगों ने ऐड वाला क्या था कि प्लस कर दिया जाए, फिर माइनस कर दिया जाए, फिर गुना कर दिया जाए, अब है भाग कर दिया जाए। तो रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? बस उसी तरह से करना है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है? देखिए 20 संख्या का औसत दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 इसी तरह से ले लीजिए। मान लीजिए ये 20 संख्या है और 20 का औसत दिया हुआ है, सॉरी 20 संख्या का औसत दिया हुआ कितना? 50 दिया हुआ है। ठीक है ना। ये क्या है? औसत है। आपको टोटल 20 संख्या है और 20 का औसत दिया है 50। कहेगा प्रत्येक में 5 से भाग दिया जाए, मतलब इस संख्या में 5 से भाग दिया जाए, इसमें भी 5 से भाग दे दिया जाए, इसमें भी 5 से भाग दे दिया जाए, भगा दे दीजिए। प्रत्येक में 5 से भाग देना है तो नया औसत क्या होगा? कह रहे हैं कि नया औसत क्या होगा? तो कुछ नहीं करना है, बस उसी तरह से करना है। प्रत्येक संख्या में 5 से भाग देने से अच्छा है ना कि आप डायरेक्ट पुराने औसत में ही 5 से भाग दे दीजिए, इसमें ही 5 से आप भाग दे दीजिए। जो आएगा कितना आएगा? 10 आएगा। यही 10 आपका आंसर होगा और यही नया माध्य होगा, नया औसत होगा। क्लियर है? तो यही आपका आंसर हो गया 10, नया औसत 10 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 9 लड़कियां और 1 लड़का, 9 लड़कियां और 1 लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपये और लड़के ने सबके औसत से 72,000 रुपये ज़्यादा खर्च किए हो तो लड़के ने कुल कितने रुपये खर्च किए? 9 लड़कियां और 1 लड़का मिलकर गया। लड़की ने प्रत्येक लड़की ने 30 रुपये, मात्र 30 रुपये दिए और लड़के ने सबके औसत से, मतलब टोटल का औसत जो बनता है उस औसत से 72,000 रुपये अधिक खर्च किया लड़के ने। तो लड़के ने टोटल कितने रुपये खर्च किए ये निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यदि आप बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए आते हैं, समझते हैं कि इसको सॉल्व में ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए आप 9 लड़कियां हैं, 5 6 7 8 9, ये 9 लड़कियां हैं। ठीक है ना। ये 9 गर्ल्स, ठीक है। और यहां पर एक लड़का है, एक बॉयज, 1 बॉय, एक लड़का है। ये 9 लड़कियां हैं और एक लड़का है। ठीक है ना।
ये 9 लड़कियों में से प्रत्येक लड़की 30 रुपये खर्च करती है, मात्र 30 रुपये। तो यहाँ पे 9 गर्ल्स, प्रत्येक गर्ल्स 30-30 रुपये देती है। यहाँ भी 30 रुपये दे रही है, प्रत्येक गर्ल 30 रुपये दे रही है, ये गर्ल भी 30 रुपये दे रही है, ये गर्ल भी 30 रुपये दे रही है, टोटल 30 रुपये दे रही है, ठीक है ना, प्रत्येक दे रही है। यदि मान लेते हैं कि औसत, यदि सभी का औसत, यदि हम मान लें कि सभी का औसत ₹1 हो, यदि सभी का औसत ₹1 हो तो प्रत्येक गर्ल्स को, यानी प्रत्येक लड़की को ₹1 देना चाहिए था, इसको भी ए देना चाहिए था, प्रत्येक को ए रुपया देना चाहिए था, लेकिन दी कितना वो 30 रुपये, 30 रुपये, 30 रुपये, ठीक है ना। लेकिन लड़के ने अपने हिस्से का ₹1 तो दे दिया, मतलब एवरेज, जो एवरेज बनता है वो प्रत्येक को देना चाहिए था, लड़की को भी, सभी लड़की को देना चाहिए था ए। लेकिन किसी लड़की ने ए नहीं दी, बल्कि वो 30 रुपये दिए, ठीक है ना। लेकिन लड़के ने ₹1 दिया, अपना हिस्से का एवरेज जो बनता है वो ₹1 दिया। और बाद में जो लड़की मुकर गई देने से, तो लड़के ने होटल में इसके हिस्से का 7200 रुपया एक्स्ट्रा उसने पेड किया, 72,000 रुपया, 72,000 रुपया लड़के ने एक्स्ट्रा पेड किया। अपने हिस्से का ₹1, मतलब औसत जो था वो दिया, और साथ ही साथ 72,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया। तो ये 72,000 रुपया क्या है? ये 72,000 रुपया यदि हम कहें तो ये 9 लड़कियों पर, 9 लड़कियों के हिस्से का पैसा लड़के ने दिया, 9 लड़कियों के हिस्से का पैसा लड़के ने दिया, 72,000 रुपया। तो प्रत्येक लड़की पे ये 72,000 रुपये बांटा जाए तो प्रत्येक के हिस्से में कितने आएगा? 9×72, ये 8,000 रुपया प्रत्येक के हिस्से में आएगा। मतलब प्रत्येक लड़की को 8,000 रुपया और देना चाहिए था, मतलब प्रत्येक लड़की को 8,000 रुपया और देना चाहिए था। टोटल उसे कितना? टोटल उससे 8,030 रुपये देने चाहिए थे, ठीक है ना। लेकिन उसने दी कितना? 30 रुपया। वो 30 रुपये दी और 8,000 रुपया उसके हिस्से का 8,000 रुपया, तो प्रत्येक के 8,000 8,000 8,000 मिलाकर जो 72,000 रुपया होता है उसे लड़का ने पेड किया, ठीक है ना। तो औसत कितना हो गया? औसत हो गया ए 8,030। क्यों? क्योंकि 8,030 सभी को देना चाहिए था, तो सभी को जो 8,030 रुपये देना चाहिए था, तो औसत वही ये हो जाएगा 8,030 रुपया, ठीक है ना। तो लड़के को कितना दिया गया, देना पड़ा? तो लड़के को देना पड़ा कितना? लड़के को देना पड़ा ए प्लस 72,000 रुपया। ए कितना निकला? 8,030 रुपये और प्लस 72,000 रुपया उसके हिस्से का। 8,030 ये एवरेज है, ये सभी के लिए है, तो लड़के के लिए भी है। अब प्लस 72,000 रुपया एक्स्ट्रा है, तो कितना हो गया? ये जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 0 हो गया, 8 2 10 0 और 80, ठीक है ना, 80। इतना रुपया लड़के को देना पड़ा। टोटल 8,30,000 रुपये लड़के को देना पड़ा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे 80,000 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे 8 नहीं जोड़ेंगे, इसको ऐड करेंगे ना, तो ये होगा 0 3 0 और फिर 0 और 8, 80,030 रुपये टोटल पैसे देने पड़े। किसको? लड़के को टोटल 80,030 रुपये देने पड़े, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चंस पर ही आधारित है, ठीक है ना। सेम उसी पैटर्न पर यह क्वेश्चन लिया गया है। यदि आपने उसको अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए खुद से सॉल्व करते हैं, आइए सॉल्व करते हैं, दिखाते हैं क्या होता है सॉल्यूशन, कैसे करेंगे। आइए करें क्या? 11 लड़कियां और 1 लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। अगर प्रत्येक लड़की ने 2 रुपये, मात्र ओनली 2 रुपीज़ दिया, और लड़के ने सबके औसत से 33,000 रुपया एक्स्ट्रा दिया, ज़्यादा खर्च की हो, तो लड़के ने कुल कितने रुपये खर्च किए? ठीक है ना। सेम उसी तरह का सवाल है। क्या करना है? देखिए, 11 लड़कियां थी, टोटल 11, ये टोटल 11 लड़कियां हैं और एक इसमें लड़का है, एक बॉय है, एक लड़का है।
एक लड़का और 11 लड़कियां, 11 लड़की, ये सभी मिलकर किसी होटल में खाने गए और सभी ने खाना खाने के बाद जब होटल से निकलने लगा तो रिसेप्शन पे पेमेंट करना था और सभी को पेमेंट करना था, पर लड़कियां ने मात्र ओनली 2 रुपीज प्रत्येक लड़की ने दी। काउंटर पे प्रत्येक लड़की ने 2 रुपीज दी, इसने भी 2 रुपीज, 2 रुपये मात्र दिए, इसने भी 2 रुपये दिए, सारी लड़कियां मात्र 2-2 रुपये दी। लास्ट में लड़के को कुल औसत का, जो सभी के औसत बनते हैं, उस औसत से उनको 33,000 रुपया एक्स्ट्रा लग गया। मतलब जो औसत बनने थे, सभी को जो औसत देने थे, तो लड़के ने अपना औसत तो दिया ही दिया। मान लेते कि औसत जो है ना, कुल औसत जो बनता है वो ए बनता है, ए बनता है। तो ए रुपये सबको देने थे, इसको भी ए देने थे, इसको भी ए देने थे, इसको भी ए देने थे, इस तरह से सभी को ए रुपये देने थे। तो लड़के को भी ए देने थे, तो लड़के ने ए तो दिया, पर 33,000 रुपया वो एक्स्ट्रा दिया। क्यों दिया 33,000 रुपया एक्स्ट्रा? क्यों दिया? क्योंकि लड़की ने मात्र 2 रुपये ही पेमेंट की, तो इसके हिस्से के, सभी लड़कियों के हिस्से का 33,000 लड़के ने दिया। तो यदि इस 33,000 को लड़के नहीं दिए होते तो लड़की, प्रत्येक लड़की को कितना देना होता? तो देख लीजिए, 33,000 यदि लड़के नहीं दिए होते तो प्रत्येक लड़की को 11 से डिवाइड कर देंगे, तो प्रत्येक लड़की को काट देंगे, 11 या 33, 3,000 रुपये प्रत्येक लड़की को देने होते। 2 रुपया छोड़कर प्रत्येक लड़की को 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देने होते, तभी जाके वो मेकअप होता और सभी को ए रुपया लगता। पर नहीं देने के कारण ए को एक्स्ट्रा लग गया, मतलब लड़के को एक्स्ट्रा लग गया। तो यदि ये 3,000 रुपये लड़कियां खुद दे देती, अपने से दे देती, तो कुल कितने रुपये प्रत्येक लड़की देती? तो 3,000 रुपये ये लड़कियां दे देती, तो प्रत्येक लड़की को 3,002 रुपये देने होते। प्रत्येक लड़की को 3,002 रुपये देने होते और 3,002 सब देता, तो एवरेज क्या होता? एवरेज वही 3,002 रुपया होता, जो यही एवरेज है ए। क्योंकि प्रत्येक 3,002, तो ये भी 3,002, तो सभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वल वितरण है, तो यही क्या हो गया? एवरेज। 3,002 रुपये क्या हो गया? एवरेज। तो लड़के ने ये एवरेज भी दिया, अपना खुद का एवरेज दिया और एक्स्ट्रा 33,000 रुपये दिया। तो लड़के ने कितने खर्च किया? तो लड़के ने खर्च किया, कितना खर्च किया? अपना अमाउंट ए, जो कितने हैं? 3,002 रुपये लड़के ने अपने अमाउंट दिए और प्लस 33,000 रुपया लड़की के तरफ से उसने दिया। कुल मिलाकर कितने हो गए? तो कुल मिलाकर 2 0 फिर 0 6 और 3, तो 36,000, कुल 36,002 रुपये लड़के ने दिए। ठीक ना, अपने हिस्से के देने के बाद और ये जोड़कर टोटल 36,002 रुपये लड़के ने दिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। ठीक है ना, फिर नेक्स्ट सेशन में आपको अच्छे सवाल के साथ फिर मिलेंगे आपसे, और सारे सवाल आपको कंपटीशन बेस्ड लिया गया है। आप इन्हें बार बार देखेंगे, रिवाइज करेंगे चीज़ों को, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, ग्रुप डी की एग्जाम काफ़ी नज़दीक है। इन्हें आप बनाने से आपको काफ़ी फायदा मिलेगा, इसलिए इसको बनाएं, बार बार देखें वीडियो को। और नेक्स्ट वीडियो में हम अच्छे सवाल लेके फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।